140 करोड़ देशवासी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप एक दो बार नहीं 10-11 बार ये बोल चुके हैं कि मैंने कारोबार का हवाला देकर के ये सीज फायर करवाया है, और बोल ही नहीं रहे हैं। बाकायदा अमेरिका के कोर्ट के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उन्होंने ये हलफनामा दिया है कि व्यापार की शर्त लगा करके उन्होंने सीज फायर करा दिया। तो क्यों नरेंद्र मोदी ये नहीं बोलते देश के सामने आकर के कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बीच बचाव नहीं किया है, हमने हमारी शर्तों के ऊपर सीज फायर किया है। चलिए, बोल नहीं सकते सामने आकर के एक ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट हैं उसको कोट करके बता दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे। और जब बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत ऐसा करती हैं तो उनके जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनको कॉल करते हैं और ट्वीट डिलीट करने के लिए बोलते हैं। और इसकी जानकारी भी कंगना रनौत खुद ट्वीट करके देती है कि जेपी नड्डा जी ने कॉल किया था, ट्वीट डिलीट करने के लिए बोला और इसीलिए उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। भारत की सेना अदम्य शौर्य और पराक्रम से लड़ी। भारत की सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने ही वाली थी अगर 2 दिन का और समय मिल जाता। इसी बीच जो भारत का राजनीतिक नेतृत्व मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। तो क्यों नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए? ना भारत की सेना, ना भारत की जो जनता है 140 करोड़ जनता, ना भारत देश, वो कोई सरेंडर नहीं हो। वो सब लोग चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करके रहेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां थी नरेंद्र मोदी जी की जो वो नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के एक फ़ोन पे सरेंडर हो गए। देश इस सवाल का जवाब चाहता है, इन सभी सवालों के जवाब चाहता है जो सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी या जो भारत की जो बीजेपी की सरकार है वो देने से बच रही है। और इसीलिए कांग्रेस और अन्य पार्टियां ये चाहती हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सेना और के शौर्य और पराक्रम को एंजॉय किया जाए, उनको सलाम किया जाए, और साथ ही साथ एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए संसद के अंदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि आपने इस वॉर को नहीं रुकवाया है, ये वॉर जो है हमने हमारी शर्तों पर रोकी है। जय हिंद, जय भारत।